कहता बादशाह सलामत मेरे पास एक ऐसा हुनर है जो पूरी दुनिया में सिर्फ मेरे पास है और किसी के पास नहीं। बादशाह कहता क्या हुनर है तुम्हारे पास? जब उसने ये जुमला कहा ना तो बादशाह ने कहा रुको ज़रा। बादशाह ने जलाद को हुक्म दिया इसको पकड़ो, एक और जलाद को बुलाओ, इसको पकड़ो, इसको उल्टा लिटाओ, इसको 500 कोड़े मारो यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र उस पाक ज़ात का जो मेरे जैसे और आप जैसे लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों लोगों को हम सब की औकात से बढ़ के रिज़्क देता है। खुश आमदीद कहते हैं जी आपको एक और व्लॉग में। चलें व्लॉग शुरू करते हैं जी। आज का व्लॉग थोड़ा सा फ़नी है, ठीक है। एक बादशाह की स्टोरी आपके सामने पेश करते हैं जी। बड़ी सबक आमूज़ कहानी है, ठीक है। आप सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। अच्छा जी, किसी मुल्क में एक बादशाह रहता था और उसका जवान बेटा रहता था। अब दोनों बाप बेटा माशाल्लाह वहाँ पे रहते थे। तो क्या हुआ कि एक दिन बादशाह का इंतकाल हो गया। तो उसके कफन दफन करने के बाद वज़ीरों ने उस छोटे शहज़ादे को मशवरा दिया कि अभी आप बादशाह बनेंगे, इस मुल्क के बादशाह बनेंगे, तो हम ऐसा करते हैं कि 10 दिन इंतज़ार कर लेते हैं। 10 दिन के बाद हम एक उसका नाम छोटी सी दुआ कर लेंगे। तो उसमें उसका नाम ना वो साथ साथ आस पड़ोस के जितने जितने बादशाह हैं, जितने वज़ीर हैं नामी ग्रामी, उनको हम बुला लेंगे। तो उनके सामने आपकी ताजपोशी भी कर दी जाएगी। तो उसके बाद बारिश हो रही है, बहुत ज़बरदस्त सी बारिश हो रही है अभी। हाँ, आपको महसूस नहीं हो रहा गर्मियों में बारिश हो रही है। मैंने व्लॉग को बीच में तोड़ के बोल दिया। अच्छा चलें जी, व्लॉग की तरफ वापस आते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि 10 दिन बाद ताजपोशी का वक़्त आ गया। तो उन्होंने आस पड़ोस में सब बादशाह माशाल्लाह उसके दरबार में बैठे, एक अच्छा सा माहौल चल रहा है, खाने पीने का माहौल चल रहा है। फरियादी आए हुए फरियाद पेश कर रहे हैं उस बादशाह के सामने। तो बादशाह उनके मसले मसाइल हल कर रहा है। तो वो क्या हुआ ना कि बीच में एक मगरूर किस्म का ना वो आ गया, हुनरमंद बीच में दाखिल हो गया। उसने सब के सामने आके दरबार में ये सब के सामने बादशाह को ये मुखातब हो गया ऊंची आवाज़ में, ऐ बादशाह मेरे पास जो हुनर है ना वो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। बादशाह ने कहा ऐसा कौन सा हुनर है जो तुम्हारे पास है और पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं? कहता बादशाह सलामत मेरे पास एक ऐसा हुनर है जो पूरी दुनिया में सिर्फ मेरे पास है और किसी के पास नहीं। बादशाह कहता क्या हुनर है तुम्हारे पास? वो कहता जी मेरी आंखों पे काली पट्टी बांधे, मेरी आंखों पे काली पट्टी बांधे और अभी जो सा ना इधर काली सुई दें और काला धागा दें। मैं 500 दफ़ा उसमें धागा ऐसे ट्राई डालूंगा और धागा डल जाएगा। यानी कि ट्राई ऐसे नहीं करूंगा, वो एक दफ़ा ऐसे धागा डालूंगा और धागा डल जाएगा, मिस से एक दफ़ा भी नहीं होगा। उसने कहा ये नामुमकिन सी बात है कि तुम्हारी आंखों पे काली पट्टी बंधी हो, तुम्हें नज़र भी ना आ रहा हो, तुम ये धागा इतनी बारीक सी सुई में कैसे डालोगे? वो तमाम मुल्कों के जो बादशाह जो बैठे हुए थे उन्होंने कहा ये नामुमकिन सी बात है, ऐसे नहीं हो सकता। उन्होंने कहा जी चले ठीक है इसकी पट्टी बांधते हैं। अच्छा हाँ, उसने कहा जी ठीक है पट्टी बांधे। उसने कहा जी शर्त यह है कि मुझे 500 सोने की शर्फियाँ देंगे। उन्होंने कहा जी 500 सोने की शर्फियाँ, चलो ठीक है, लेकिन अगर तुमसे गलती होगी एक भी तो फिर क्या उसका हाल है? उसने कहा जी मेरी गर्दन काट दें, यहाँ से गर्दन काट दें। उसने कहा गर्दन काट दें इसका मतलब वाकई श्योर हो कि कुछ ना कुछ सही कर लोगे? उन्होंने कहा जी ठीक है। अब वो तकबर में था, तो वो जो बादशाह नया नया बना था उसके कानों में उसके वज़ीर ने ना थोड़ी सी बात कही है, कहा के जो आखिर में आपको बताऊँगा। उसने कहा जी ठीक है। उसने कहा जी चलो अपना हुनर शुरू करो। वो पूरे दरबार में उसके सामने आंखों पे पट्टियाँ बांधी गई, ठीक है, चेक किया गया इसको नज़र तो नहीं आता। फिर उसके एक हाथ में सुई दी गई, ठीक है, जैसे ये सुई है, कहाँ गई सुई? अब सुई मुझे यहाँ पे कोई नज़र आ जाए जो मैं नज़र नहीं आएगी। अच्छा सुई दी गई, तो उस सुई से ना उसको ना काली सुई दी गई, उसको धागा दिया गया, चलो भी शुरू हो जाओ। तो उसने ना पहली ट्राई की कामयाब, दूसरी ट्राई की कामयाब। अब लोग देख रहे हैं कि गलती हो, जलाद को भी बुलाया हुआ है, सर के ऊपर खड़ा किया हुआ है, सोने की शर्फियाँ भी साइड पे रखी हुई हैं। तो चलो जी गलती करे तो उसी टाइम गर्दन इसकी टक उड़ा देनी चाहिए। तो वो क्या होता है कि वो 200, 250, 300 दफ़ा ना वो सही धागे डाल लेता है, इतनी उसको प्रैक्टिस हुई थी ना। वो आखिरकार ना वज़ीर थोड़ा ना उकता गया और सारी हाज़रीन महफिल उन्होंने कहा बस ठीक है, जहाँ पे इसने 300 दफ़ा डाल दिया 200 दफ़ा और भी डाल देगा, बस इसको खली वली करें, फिर नाम दे और इसको टोरें। बादशाह ने कहा ठीक है रुक जाओ भी, ठीक है मान लिया तेरे पास वो हुनर है जो दुनिया में किसी के पास नहीं, उठो पट्टी उतारो जी। बादशाह कहता है ये तुम्हारी सोने की 500 शर्फियाँ ले जाओ। तो उसने कहा जी ठीक है, जाने लगा। ज़्यादा कहता अच्छा मैं जा रहा हूँ, मैं किसी और बादशाह को अब फिर उससे शर्फियाँ लूटूँगा। मैं इस तरह बहुत सारे बादशाहों से इनामात जीत चुका हूँ,
कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। जब उसने ये जुमला कहा ना तो बादशाह ने कहा रुको ज़रा, वापस आओ। जब वो वापस आया तो उसके बाद ना बादशाह ने जलाद को हुक्म दिया, इसको पकड़ो, एक और जलाद को बुलाओ, इसको पकड़ो, इसको उल्टा लिटाओ। उल्टा लिटाने के बाद इसको 500 कोड़े मारो यहाँ पे। 500 कोड़े? वो कहता जी 500 कोड़े किस लिए? बादशाह कहता है रुको ज़रा, ठहरो ज़रा, सब्र करो। वो याद आया ना, वो एक मीम्स भी है, रुको ज़रा सब्र करो। तो वो कहता है जी सब्र करो, 500 कोड़े मारो। वो उसको 100 कोड़े पड़े तो उठ के पूछता है मेरा कसूर क्या है? रुको जरा सबर करो। कहता रुको ज़रा सब्र करो। ठीक है, आखिरकार 300 कोड़ों तक पहुंचा तो बादशाह कहता है रोक लो आप इसको। ठीक है, इसने भी 300 दफ़ा तकरीबन धागा डाला, हमने भी 300 कोड़े मारे हैं। ठीक है, चलो अब इसको उठाओ। वो खैर जल्लादों के सहारे ना वो बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ। जब वो खड़ा हुआ तो कहता है, बादशाह पूछता है अब पूछो, अब क्या पूछना था? वो कहता है मुझे कोड़े क्यों मारे? वो कहता है सुन गौर से, तुझे वाकई तेरे में वो हुनर है जो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है, और उस हुनर में तुम माहिर है, और उस हुनर में जो तुमने सीखा है ना, जो मेहनत की है ना, उसके बदले मैंने तुम्हें 500 सोने की शर्फियाँ दी थी। ठीक, और अब मैंने तुम्हें कोड़े इस वजह से मारे हैं कि तुमने एक फजूल हुनर सीखा है। अब इस हुनर से किसी दूसरे की ज़ात को कोई फ़ायदा है? अब आप मुझे बताएं, क्या सुई में धागा डालने से किसी दूसरे की ज़ात को कोई फ़ायदा है? नहीं, मुझे तो नहीं समझ आ रहा। वो बादशाह उसको बोलता है कि यार अगर तू अपना यही दिमाग सही जगह पे इस्तेमाल करता, लोगों की कोई ऐसा हुनर सीखता जिससे इंसानियत का भला होता, इंसानियत का फ़ायदा होता, तो आज उसका नाम, तेरा कितना नाम होता, कितनी इज्जत होती, तेरी अकल से किसी दूसरे इंसान को फ़ायदा होता। ये तूने ऐसा फजूल हुनर सीखा है, तो इस वजह से तूने इसको, हमने तुम्हें कोड़े मारे हैं। तो वो फिर कहता है बात तो मुझे ठीक लगी है, लेकिन कोड़े भी बड़े ज़ोर के लगे हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बादशाह कहता है निकल अब दरबार से। तो जितने भी बादशाह वहाँ पे बैठे हुए हैं सब ने उठ के ना क्लैपिंग की। उन्होंने कहा वाकई ये एक समझदार बादशाह जो है ना, ये हुकूमत करने के लिए आया है। सब ने उस बादशाह की तारीफ़ की और अपने अपने मुल्कों को चले गए। कहानी सुनाने का मकसद ये है कि आप कोई भी ऐसा हुनर सीखें और अपने दिल से सीखें, और वो हुनर सीखें जो वक्त की ज़रूरत हो, जिससे किसी इंसानियत को फ़ायदा हो सके। ठीक है, मेरी बात आपको पसंद लगे आइए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन लाजमी दबाएँ, ये ज़रूरी है। और अच्छा सा कमेंट जब आप करेंगे, अपने ख़ानदानी होने का सबूत देंगे, उस कमेंट्स में अच्छी सी तारीफ़ करें, अच्छी अच्छी बातें करें। अल्लाह पसंद करता है, अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा है कि अच्छी अच्छी बातें किया करो। आप भी अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। ठीक है, और हाँ, एक बात फिर से याद दिलवाना चाहेंगे कि हमारी 1 मिलियन सब्सक्राइबर ऑफ़र अभी तक लागू है। ठीक है, जब इस चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो अपने सब्सक्राइबर को सबसे बड़ा गिफ्ट इनाम में मिलेगा इस चैनल की तरफ से। ठीक है, और मैं आपको ये भी कहता हूँ कि ना आज से पहले ना आज के बाद ना कोई ऐसा कोई यूट्यूबर ये गिफ्ट दे सका है और ना कोई देगा। अब वो क्या गिफ्ट है सब यही सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप। लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊँ कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे होने पे ही ये राज खुलेगा। ठीक है, और दूसरी जो सी बात, अगर आपको हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे होने पे जो हम आपको गिफ्ट देंगे आपको पसंद ना आया, 1 मिलियन के 1 मिलियन अनसब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और मेरा दावा है कि आप सबको फ़ख्र से बताएंगे कि इस चैनल को हमने भी सब्सक्राइब किया था, आप भी सब्सक्राइब करो कीमती। और कुछ ऐसा आप सबके लिए सरप्राइज़ है जिससे सुन के आप खुश हो जाएंगे। ठीक है, आप अपने वालिदैन को बताएंगे, अपने दोस्तों अजीज़ व कारब को बताएंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वाकई इन्होंने जो गिफ्ट हमें दिया है वो तारीख़ का सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। इस तारीख़ का, दौरे हाज़र का, यूट्यूबर की यूट्यूब की तारीख़ का सबसे बड़ा गिफ्ट है आप सब सब्सक्राइबर्स के लिए। तो लिहाजा जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। बाय बाय।